देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी को आप झुका नहीं सकते। बीजेपी किसी के पक्षपात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लेकर चलती है और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। फिल्म में सिर्फ एक आतंकवाद दिखाया है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार अपने समर्थकों के साथ मिलकर सिनेमा हॉल पर आकर इस मूवी को देख रही है और जनता को जागरूक कर रही है। ऐसे में आज बीजेपी दिल्ली युवा मोर्चा यहां पर पहुंचा है और आज अपने समर्थकों के साथ, युवाओं के साथ आज इस मूवी को देखने यहाँ पहुंचे थे। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस मूवी में नजर आया जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां विवाद खड़ा कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो विपक्षियों का काम क्या है? विपक्ष के पास है क्या? उनकी दुकान में कोई सामग्री बची नहीं है, तो उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो सामने पार्टी स्ट्रांग पार्टी है, जो हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग पार्टी है, कि उसको किसी भी तरीके से हम कैसे भी करके जो है दबाने का काम करें। मगर ये हमें पता होना चाहिए कि इस पार्टी के जो मुखिया हैं वो कौन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी को आप झुका नहीं सकते। और इसी छोटे छोटे जो मुद्दे आप लेकर आते हैं, अरे ये संदेश दिया जाता है सीधा सीधा। फिल्म है, मूवी के अंदर, मूवी के जरिए सीधा लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या है और क्या चल रहा है पूरा का पूरा जो है। क्या लग रहा है इस मूवी में? कहा जा रहा है कि इस्लाम पर कीचड़ उछाला गया है, एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। पहली बार तो ये मूवी है ना, और मैं मूवी अभी देखने के लिए जा रहा हूँ। और जो भी लोग बोलते हैं इस तरीके के, तो उनका काम, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है सिर्फ दंगों को कैसे भी करके भड़काना। और हम लोगों का और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का कार्य क्या है? क्योंकि वो उन सेवा भाव, हम लोगों को एक ही शिक्षा दी गई है और हमारा जो संस्कार है वो हमेशा अच्छा काम करने के और अच्छी सोच पैदा करने के हैं। तो हम लोगों की तो सोच और ऐसी संस्कृति से हम लोग आते नहीं हैं। मगर जो लोग हैं, जिनकी सोच है, उनके पास कुछ नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से गुरु मचाया जाए और कंट्री के, हिंदुस्तान के अंदर जो है माहौल ख़राब किया जाए। मगर माहौल ख़राब, आपकी जितनी भी रणनीतियाँ वो सारी फेल हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन विपक्षी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है इस मूवी के जरिए चुनाव में जीतना। अच्छा, उनका एक बात है, उनका इसके अलावा और होता क्या है उनके पास? विपक्ष के पास होता क्या है? भारतीय जनता पार्टी के और तो उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने अभी आपको कहा ना, उनकी दुकान के अंदर जो है ना सामग्री खत्म हो चुकी है, तो सामग्री उनके पास कुछ है नहीं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। मगर जो अब उनके जो सोच रहे हैं, उनकी जो सोच 2024 को लेकर है, वो अभी भी गलतफहमी में थे और आगे भी थी और भविष्य में भी गलतफहमी में रहेंगे। कुछ नहीं होने वाला 2024 में। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुमत के साथ आपको आती हुई दिख रही है और ये उनको अंदेशा दिख रहा है, तो इसलिए बौखलाहट आई, ये परेशानी है। मगर इसका जवाब 2024 में भी मिल जाएगा और जो अभी राज्यों के चुनाव चल रहे हैं उसमें भी इनको जवाब मिलेगा सीधा। कहा जा रहा है कि जिन स्टेट्स में मूवी के रिलीज पर रोक लगाई गई है और जहां जहां बैन की गई है, वहां अगर इस मूवी को रिलीज कर दिया जाता है तो दंगे हो सकते हैं। दहशत है ये दहशत किसको है? ये जनता को दहशत है। ये दहशत है वहाँ की पार्टियों को, क्योंकि उन पार्टियों को लगता है कि शायद इस मूवी के संदेश से हमारे यहाँ पर माहौल ख़राब होगा। माहौल उनके नहीं ख़राब होगा, माहौल उनका ख़राब होगा। माहौल उनका ख़राब होगा क्योंकि उनके अंदर जो छुपा के जो पोटली में जो बंद कर रखा है ना, वो चीज़ें सारी सामने आएंगी। अच्छा, लग नहीं रहा है कि इस मूवी के आने से और बीजेपी के इस मूवी को समर्थन देने से कहीं ना कहीं 2024 चुनाव पर बीजेपी पर भारी असर पड़ सकता है? क्योंकि इस्लामिक वोट जो है, जो मुस्लिम वोट है, कहीं ना कहीं वो कट सकता है। बीजेपी किसी के पक्षपात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लेकर चलती है और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, हम उसी नारे के साथ चल रहे हैं और उसी नारे के साथ भविष्य में चलते रहेंगे। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जागरूकता फैला रहे हैं, बीजेपी लगातार प्रोपेगेंडा चला रही है, इस मूवी को दिखा रही है, जन जन तक पहुंचा रही है, टैक्स फ्री भी कर रही है, तो क्या लग रहा है जनता कितनी प्रभावित होगी इस मूवी से? आप पहले तो इस शब्द को बदलिए, प्रोपेगेंडा नहीं है ये, ठीक है ना। प्रोपेगेंडा जो शब्द है वो आपने दिया है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। और अंदर भी जो पिक्चर हॉल के अंदर बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नहीं है सारे के सारे। वहाँ पे देखेंगे 90% वो लोग हैं जो आम जनता है, आम पब्लिक बैठी है उसके अंदर, मेल फीमेल सारे लोग आपको मिलेंगे। तो वो एक संदेश है सीधा, और कोई बीजेपी उस चीज़ को नहीं कह रही है कि आप जाके देखिए। लोगों को, लोग एक बात है, हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ होती है, अगर एक को संदेश मिल रहा है तो आने वाले 10 लोगों को संदेश अपने आप खुद पहुंचेगा। तो जो लोग देख के जा रहे हैं वो संदेश दे रहे हैं दूसरों को, और हमें भी लगा कि हम क्यों ना देखें। तो मेरी भी सोच यही थी कि मुझे भी देखनी चाहिए। मगर जब अंदर जाके देखा कि आम पब्लिक है सारी की सारी जो है, और पार्टी का ये तो आप
अगर गलत मैसेज पास ऑन करेंगे तो गलत मैसेज जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी की सोच हमेशा सबका साथ सबका विकास है, और दूसरे विपक्षियों के पास कुछ नहीं है मसाला। 24 में भी बहुत बुरा हाल होने वाला है, और मैं आपको आज एडवांस में भविष्यवाणी मेरी है, जो बाकी की छोटी मोटी पार्टियां हैं उनकी दाल नहीं गलेगी, जो छोटे मोटे दल हैं वो भी सिमट जाएंगे। अच्छा सर, आपसे जानूंगी इस मूवी में ऐसा क्या विवादित सीन लगता है आपको जिस पर राजनीति चल रही है? अभी तो मैंने मूवी नहीं देखी है, एक ट्रेलर देखा मात्र, और ट्रेलर के अंदर टेररिज्म दिखाया है, आतंकवाद दिखाया है, ना कि किसी विशेष समुदाय के बारे में कुछ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेलर में तो एक जो आतंकवाद दिखाया है कि किस प्रकार से कैसे, और जो देखने के लिए हम आज जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कहीं ना कहीं कि इस्लामिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे धर्म के विरोध में चीज़ें दिखाई हैं, फैक्ट्स को तोड़ मोड़ कर बताया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामिक लोग क्या है, मोहम्मदन लोग जो है वो मुस्लिम लोग भी देख रहे हैं फिल्म, जो पढ़े लिखे हैं वो देख रहे हैं। उसमें क्या दिखाया है फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। फिल्म में सिर्फ एक आतंकवाद दिखाया है, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, धमकियां मिल रही हैं जिन्होंने इस मूवी को निर्देशित किया है, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या कास्ट हो, सबको धमकी दी जा रही है और इस मूवी को बैन करने की मांग लगातार जारी है। धमकियां तो एक्चुअल में आप मान के चलिए कश्मीर फाइल्स थी तब भी मिल रही थी, और कोई भी एक चीज़ अगर मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ निकलती है मार्केट में तो उसके विरोधी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। और विरोधी जब होते हैं तो वो धमकियाँ भी दे सकते हैं। अब गुंडे मवाली भी हैं, दे सकते हैं धमकियाँ। हाँ, तो कानून अपना काम करेगा। जब धमकियाँ कोई दे रहा है तो उसको कानून देखेगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस मूवी का कितना असर जनता पर पड़ने जा रहा है, कितनी जनता प्रभावित होगी? जनता जो देख रहा है वो तो प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ दिखाई है वो फैक्ट्स दिखाए हैं। इसमें किसी का विरोध नहीं दिखाया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि आप जो है आप भड़क जाओगे। इसमें एक सच दिखाया है।